आज आज हम पहुंचे बाबा हरिदास श्री कृष्ण गोपाल गौशाला बोला खालसा के अंदर। आप देख रहे हैं यहाँ पर आज जो है श्रीमद् भागवत कथा का समापन हुआ है और समापन अवसर पर बहुत भारी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु जुटे हुए थे और बहुत ही अच्छा दिन आज पूरा दिन रहा है। बड़े झूमे हैं गीतों पर जो भक्त यहाँ पर। और आज हम जो है दीदी जो यहाँ पर कथावाचिका पहुंची है उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे, जो 7 दिन का यहाँ उनका कैसा अनुभव रहा है और उन्होंने क्या यहाँ अलग दिखाई दिया है, क्योंकि ये लगातार कहीं ना कहीं श्रीमद् भागवत कथा करती रहती है तो यहाँ पर उनका कोई न कोई नया अनुभव भी रहा होगा, तो उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो आप देख रहे हैं कि लगातार जो श्रद्धालु है यहाँ पर देवी जी के साथ जो अपने चित्तर एक याददाश्त के रूप में कर रहे हैं ताकि उनकी यादें यहाँ पर बनी रहें। और इसकी कथा को सुनते हुए जो गौशाला कमेटी है बाबा हरिदास श्री कृष्ण गोपाल गौशाला, उन्होंने अगले वर्ष के लिए भी इनको निमंत्रण दे दिया है। ये कितनी अच्छी बात है। इनको ऐसे सभी भक्तों को, सभी गौशाला कमेटी को अच्छा लगा होगा, तभी उन्होंने इनको दोबारा निमंत्रण दिया है कि भाई वास्तव में ही जो देवी रामा किशोरी जी है वो बहुत अच्छी कथावाचिका है, जिन्होंने बड़े ही श्रद्धालुओं को बांध करके रखा है 7 के 7 दिन। और बड़ी भारी संख्या में यहाँ श्रद्धालु है वो लगातार जो है इस कथा को सुनते रहे हैं। तो हमारे साथ जो इस गौशाला के प्रधान हैं वो भी लगातार जुड़े हैं और चेयरमैन हैं वो भी लगातार जुड़े हैं। तो आज हम उनसे भी बातचीत करेंगे कि 7 दिन का अनुभव कैसा रहा, क्योंकि हर साल लगभग चौथी श्रीमद् भागवत कथा इस गौशाला में है। इससे पहले भी गौशाला में श्रीमद् भागवत कथा हर वर्ष होती है, तो हम उसके बारे में भी जानना चाहेंगे कि जो इस बार जो श्रीमद् भागवत कथा में उन्हें क्या अलग लगा और क्या जो है उन्होंने इसके बारे में देखा। तो आप देख रहे हैं बड़ी भारी संख्या में आज जो है यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे थे और उन्होंने बड़ा ही अच्छे भाव तरीके से जो है पूरा दिन श्रीमद् भागवत कथा का आनंद लिया, जो ही बहुत ही भव्य रहा। और यहाँ पर हर रोज अटूट लंगर की भव्य योजना की गई थी, जहां पर बिल्कुल शांति व्यवस्था से जो गौ भक्त आए थे उन्होंने लंगर जो है वहां पर यहाँ पर लिया था। तो आप देख रहे हैं लगातार यहाँ पर जो श्रद्धालु अब जाते हुए नजर आ रहे हैं। अगले वर्ष फिर जो ऐसे ही श्रद्धालु यहाँ पर इकट्ठे होंगे और श्रीमद् भागवत कथा का जो है आनंद लेंगे। हम देवी जी से बातचीत करने का प्रयास भी करेंगे कि उनको जो है 7 दिन का अनुभव यहाँ पर कैसा रहा। इससे पहले भी वो कथावाचिक जो रही है किसी न किसी जगह कथा करती रही है, तो आज हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे, बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि उनकी जो कथा यहाँ पर कैसी रही और जो यहाँ पर भक्तजन आए हैं, जो गौ भक्त आए हैं, उनसे उनका अनुभव कैसा रहा कि यहाँ पर कितनी अच्छी प्रकार से वो गीता को सुन पाए हैं और किस प्रकार से उन्होंने जो इस बात को महसूस किया है कि वास्तव में ही जो यहाँ पर जो गौ भक्त है बहुत ही शांति प्रिय ढंग से 7 के 7 दिन बैठे हैं और उन्होंने ऐसा जो है आनंद लिया है इस भागवत कथा का। तो आप देख रहे हैं कि आज जो है इसका समापन हो चुका है और आज के बाद जो अगले वर्ष ही ये जो 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा होती है तो अगले वर्ष होगी और इसमें फिर ऐसे ही भारी संख्या में जो गौ भक्त जुड़ेंगे। हम देवी रामा किशोरी जी से बातचीत करना चाहेंगे कि जो उनका कैसा अनुभव रहा। देवी जी, आप यहाँ पर जो है लगातार पहुंचे हैं, 7 दिन आपने यहाँ कथा की है, तो आप लगातार दूसरी जगह भी कथा करती रही हैं, आपका कैसा अनुभव है यहाँ का? जय श्री राम। पहले तो सभी को बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर प्रेम बहुत है। यहाँ पर कथा तो हर जगह होती है, लेकिन यहाँ के लोगों का जो प्रेम भाव है वो बहुत ही मतलब सबसे अनोखा है और गौ माता के प्रति समर्पित है। इसलिए यहाँ पर हमें बहुत ही अच्छा लगा कथा करके, क्योंकि गौ सेवा जहाँ होती है वहां तो गोविंद स्वयं विराजमान हो जाते हैं आकर के। जो कमेटी यहाँ पर रही है गौशाला बाबा हरिदास श्री कृष्ण गोपाल गौशाला, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। कमेटी के लोगों के लिए तो बहुत अच्छे से सेवा भाव कर रहे हैं और मतलब जो भी धन आ रहा है उसका केवल गौ माता के लिए प्रयोग किया जा रहा है, तो उनके लिए तो जितनी तारीफ की जाए, जितनी प्रशंसा की जाए कम है। प्रधान जी, लगातार देवी जी ने यहाँ पर 7 दिन कथा की है और भक्तजन जो खूब झूमे हैं, तो आप देवी जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे और भक्त जो गौ भक्त है उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले तो देवी जी के चरणों में नमन कि उन्होंने 7 दिन 8 दिन पहले कलश यात्रा और उसके बाद ये 7 दिन जो कथा का जो इन्होंने इतनी संगत को रसपान कराया, बहुत ही खूबसूरत भव्य और इतनी संगत, वो इनके ये जो भागवत इन्होंने की है इसका ही परिणाम है। कितनी जो संगत है इस गांव से 10-15 गांव से निकल कर आई, हम इनको बहुत बहुत नमन करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आपने अगले वर्ष के लिए भी निमंत्रण दे दिया, मतलब ये जो है
इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? हम बहुत खुश हैं, सारी संगत से भी और दीदी से भी। हमने इनको अगले साल का निमंत्रण दिया है कि अगले साल भी यही यहाँ पर भागवत करेंगे। हाँ। तो हमारे साथ गौशाला चेयरमैन है श्री करम सिंह जांबा जी है, उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। चेयरमैन साहब, क्या बताना चाहेंगे? आप भी लगातार यहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं और आपने भी मतलब पूरे के पूरे दिन इतना व्यस्तता के कारण यहाँ पर दिया है और एक भव्य आयोजन यहाँ पर अपनी गौशाला के अंदर हुआ है, तो इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपका भी धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आपने पूरे 7 दिन का समय यहाँ पर दिया है और जो यहाँ भागवत कथा चल रही थी उसका आनंद आसपास के ग्वांड के लोगों को दिलाने का काम किया है। और रही बात यहाँ के कार्यक्रम की और उसकी, देखो ये हमारा सौभाग्य है, गौ माता ने हम सबको चुना है सेवा करने के लिए पूरे भाव से, और हम भी अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं। आसपास के गांव में कितना बढ़िया वातावरण है यहाँ, और गौ माता की और भगवान श्री कृष्ण की कितनी कृपा है यहाँ पर, कितनी संगत हर साल यहाँ आती है। और दीदी जी का प्रवचन एक अनमोल प्रवचन था जो सबको मनमोह बह गया। तो मैं तो सबसे आसपास के लोगों से, माताओं से, बहनों से, बुजुर्गों से उनका धन्यवाद करता हूं और उन सबको बधाई देता हूं कि इस कमेटी का सहयोग करते रहना, इस पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना और गौ माता का आशीर्वाद लेते रहना। आपके साथ सेवा सिंह जी खड़े हैं जो लगातार भंडारे की सेवा उन्होंने दी है, हर वर्ष इनकी यही जिम्मेवारी लगती है, इनके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखो यूं को अगर अभी जिसने जो इस काम के बारे में तजुर्बा है ना वही कर सका उस काम को। हमारे जो बड़े भाई है सेवा सिंह जी, बड़े श्रद्धा भाव से हर साल इनकी ड्यूटी जो है वो स्वयं लेते हैं। गौ माता ने इनकी ड्यूटी लगाई है और इनके साथ रामचंद्र शर्मा जी हैं जो भंडारे की तरफ से हम निश्चिंत है। बिल्कुल भी कभी भी कोई भी किसी प्रकार की अवस्था में कोई त्रुटि नहीं रही, आज तक भी किसी ने ये नहीं कहा कि मुझे प्रसाद नहीं मिला। इतनी बढ़िया व्यवस्था इनकी व्यवस्था ना इस भागवत को 4 चांद लगा दिए। और माननीय मैं इस हल्के के जो अपने लोकप्रिय विधायक हैं उनका भी आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद करता हूं, जो उन्होंने ये पूरा रास्ता साइड के अंदर ब्लॉक, बाहर ब्लॉक, लगभग 51 लाख रुपए का काम इस साल में विधायक जी ने यहाँ किया है। किसी कारण यानी कि वहाँ विधानसभा का सत्र चला हुआ, इसलिए हमारे बीच में यहाँ नहीं पहुंच पाए। और कल रात भी मेरी उनसे फोन पे बात हुई, उन्होंने लंगर हाल के लिए भी 21 लाख रुपए का इस पे लेंटर डलवाने का काम करने की बात की है। और उसी कड़ी में हमारे छोटे भाई गौरी जी हैं, गौरी कंबोज जी, जो जिला प्रसिद्ध पार्षद है यहाँ से मोड़ी से, बड़ा बोड़ी से, तो उनका भी कोई चोट लगी घुटने में, हॉस्पिटल में है, उनका भी फोन आया। उन्होंने भी एक साइड 11 लाख रुपए की लागत से इस गौशाला में बनवाने का काम करेंगे। उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, सभी संगत का धन्यवाद करता हूं, सभी कमेटी मेंबरों का भी धन्यवाद करता हूं। इतनी बढ़िया मैनेजमेंट के साथ इन्होंने हर साल भागवत का सबको आनंद करवाते हैं। तो गौ माता की इन सब पर कृपया बनी रहे, ऐसी मैं प्रभु भगवान श्री रामचंद्र जी से, राधे कृष्ण जी से, बाबा श्याम से कामना करता हूँ सबके घर में खुशहाली बनी रहे। तो ये थे चेयरमैन जी, उन्होंने जो उनको बताया कि भाई उनकी सभी के लिए कामना की है कि हमारे सभी गौ भक्तों पर जो है गौ माता की कृपा बनी रही है, ऐसा यहाँ पर जो बोला गया है सभी गौ भक्तों के लिए। तो हमारे साथ जो है और भी गौ भक्त है, हम उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे कि जो उनको कैसा अनुभव रहा, क्योंकि हर साल जो है यहाँ पर संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आप देखेंगे जब शुरुआत इस श्रीमद् भागवत कथा की हुई थी और आज जब इस श्रीमद् भागवत कथा में जो पंडाल है, इतना बड़ा पंडाल है, उसके बाद भी छोटा पड़ गया, यानी बाहर भी इतनी भारी संख्या में जो है गौ भक्त यहाँ श्रीमद् भागवत कथा जो है वो सुनने के लिए आए थे। तो एक बार फिर मैं जो अपने गौशाला के प्रधान है लाला सुंदरलाल गुप्ता जी से, उनसे भी कहना चाहूंगा कि जो गौ भक्त यहाँ पहुंचे हैं दूर दूर से, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? सभी जितने भी हमारे ये जो गौ भक्त यहाँ पर आते हैं उसका मुख्य श्रेय तो आपका ही है। आपके चैनल के माध्यम से लोगों को पता चला और वो बढ़ चढ़ करके यहाँ पर पहुंचे, और मैं उन सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि लगभग 15 से 20 किलोमीटर तक के हमारे यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो कथा सुनने के लिए आते हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सारी कमेटी को, जिन्होंने इस कार्यक्रम को एक उत्सव के रूप में लेकर के इतना बड़ा आयोजन, ये कमेटी का ही परिणाम है। इनकी सेवा भाव
और तन मन धन भी इन्होंने अपना 5 लाख रुपए का सारी कमेटी ने इकट्ठा करके, कोई छोटी बात नहीं होती, 5 लाख रुपए इस कमेटी ने अपने धन इकट्ठा किया करके और इस गौशाला में गौ माता की सेवा में दान दिया है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो कमेटी है हमारी हर साल कुछ नया करना चाहती है, नया से नया प्रोग्राम लेके आती है, और जितने भी हमारे गौ भक्त सेवादार इस कमेटी में जुड़े हुए हैं सभी तन मन धन से लगे रहते हैं। और मैं अपील करना चाहता हूं, और भी किसी भाई ने अगर गौशाला में सेवा करनी है, सेवा लेनी है, मेंबर बनना है, बहुत स्वागत है, धन्यवाद है सभी का, यहाँ पर आकर के स्वागत है और सेवा कर सकता है। अभी तूड़े और भूसी का टाइम भी आ रहा है, तो ये भी मैं सभी जितने भी हमारे आसपास के सभी किसान भाइयों से, जैसे कि हर साल की भांति वो बढ़ चढ़ करके तूड़े का और गेहूं का दान करते हैं, मैं दोबारा उनसे अपील करता हूं। कुछ तो लिखवा के भी गए हैं, जो भाई नहीं लिखवा के गए उनसे मैं अपील करना चाहता हूं कि तूड़ा और कणक बढ़ चढ़ करके यहाँ पर दान दें, ताकि अब हमारे पास 1000 से ऊपर गौएं हैं, उनका पालन पोषण जो होगा वो आपके सहयोग के बिना नहीं हो सकता। तो ये थे गौशाला के प्रधान लाला सुंदरलाल गुप्ता जी, जिन्होंने अपील की है गौ भक्तों से कि वो तूड़े यानी भूसा और गेहूं की जो है यहाँ पर सेवा जरूर दे, ताकि इन गौओं का जो है सेवा हो सके। तो आप देख रहे थे नीलोखेड़ी की आवाज। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, जय गौ माता की अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।